फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये आज आपका एक स्पेशल वीडियो है जिसमें आपको बताने वाले हैं हम सेंट्रल आइडिया या पोएम्स। मतलब आपका पेपर में सेंट्रल आइडिया और पोएम्स कौन सा आप तैयार कर लेना है। एग्जाम एकदम करीब आ गया है। एग्जाम में जाने से पहले ये सेंट्रल आइडिया ये पोएम याद कर लेना। पोएम जो आपका पोएम होता है, आपको पोएम आपका क्या आता है, इसमें आपको 4 लाइन आता है। पोएम में क्या आता है, 4 लाइन आता है। इसमें सेंट्रल आइडिया में आपको 3 दिए जाएंगे, एक ए, बी और सी। मतलब 3 आपको दिए जाएंगे, 1 से 2 3। इनमें से आपको कोई एक करना होता है। इसमें आपको किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया उनका लिखना होता है। तो आपके सबसे पहला काम क्या है, आप पोएम्स लिखेंगे। ये 4 लाइन की आपको कहाँ से याद करना है ये मैं बताता हूँ। आप कोशिश करिएगा 4 लाइन की कविता याद करने के लिए वो पोएम याद करिएगा जो लगे कि ये पेपर में आपको ना आए, ऐसा करके। तो आप जो भी याद करने, आप किसी एक पार्ट का आप 4 लाइन इसे याद कर लीजिएगा और किसी एक पार्ट का और 4 लाइन याद कर लीजिएगा। इस तरीके से 8 लाइन आपको याद करना है। एक पार्ट का 4 लाइन याद कर लीजिएगा कहीं से, और किसी दूसरे पार्ट का आप 4 लाइन याद कर। इस तरीके से 8 लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो 4 मतलब आपका पोएम का नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से बचता है आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया अभी देखिए, मैं आपको सेंट्रल आइडिया जो है ना कॉपी में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सेंट्रल आइडिया आपको कितने शब्दों में कैसे लिखा जाएगा दिखाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पर देखिए, मैं बताने वाला था कि सेंट्रल आइडिया जैसे यहाँ पर आ गया आपका द ट्रीज आ गया, ठीक है, द ट्रीज आ गया, ये हो गया। उसके बाद आपका द टाइगर्स ऐसे कुछ है ना, द टाइगर्स एंड इन द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, ऐसा कुछ है, इन द फॉरेस्ट ऐसा कुछ है। और एक है आपका अमांडा है ना, ऐसे ऐसे करके है ना, कई हैं। तो आइस स्नो एंड आइस ऐसे कुछ करके है। तो जो भी पार्ट है, अब अगर आ गया ना तो इसमें से कोई एक करना है आपको, इनमें से कोई एक करना है। और कोशिश करिएगा, आप कोशिश भी करिएगा कि आपको क्या काम करना है कि जैसे कि ये आपका इन द जू है। यहाँ पर क्या है, इन द जू है, ये टाइगर है यहाँ पर। सॉरी, मैं थोड़ा ध्यान नहीं पड़ा। इन द जू ये है ना। तो कोशिश करिएगा इन तीनों में से आप तीनों याद कर लीजिए। मैं गारंटी पूरी करता हूँ आपको तीनों में से कोई एक तो पक्का मिलेगा। 2 मिल सकता है, तीनों में से 2 मिल सकता है, नहीं तो तीनों मिल सकते हैं, नहीं तो एक तो मिलेगा ही। फिर आके इस वीडियो में कमेंट कर देना। आप याद कर लीजिएगा, अभी से मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी। तीनों याद कर लेंगे, चलिए ठीक है। तो तीनों में से आपको कोई एक याद कर लेना है। अगर मतलब कोई एक या नहीं, आप तीनों याद कर लेना है जिसमें से आपको। अब लिखना कैसे ये बात मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, आपकी ये कॉपी है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉपी है, ओके। आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको लाइनिंग कर देना है। लाइनिंग करने के बाद आपको आंसर नंबर डालना है। आंसर नंबर आपको जिस नंबर पर होगा, ये आपका 8 नंबर पर होगा, करीब 8 नंबर पर, 8 नंबर। और ABC जो लिख रहे हैं, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ बी पर, मैं लिख रहा हूँ टाइगर एंड जू पर, मैं बी पर लिख रहा हूँ, तो बी आप डाल दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब इसमें सेंट्रल आइडिया, अब यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है सेंट्रल आइडिया। आप लिख देना है द सेंट्रल आइडिया। आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हैं तो सेंट्रल आइडिया आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ सेंट्रल आइडिया का जो जिस पर लिख रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसका नाम लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और नहीं लिखना चाहते हैं, नाम लिखना है, तो इसका जैसे ए टाइगर, आपका ए टाइगर्स एंड द जू, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नाम इसका अंडरलाइन करके। इसके बारे में आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं इसका चर्चा। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से फिर करना पड़ेगा। उसमें क्या एक चीज़ करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। The poem, inverted comma, a tiger in the zoo, इसको बंद कर दीजिएगा। इससे पता चल जाएगा कि यहाँ अंडरलाइन कर दिया, दूसरे कलर से लिख दिया। इससे ये नहीं लिखे नहीं, यहाँ पता चल जाएगा। जो वाज रिटन बाई, या जो भी लिखना है रिटन बाई, जिसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर राइटर का नाम नहीं पता है तो मत लिखिएगा। और पता भी अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो जब आप ये पैराग्राफ पूरा कर लेंगे, मतलब आप सेंट्रल लिख लेंगे, लास्ट में डैश करके यहाँ पर आप राइटर का नाम लिख सकते हैं।
यहाँ पर आप राइटर का नाम लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ऐसे चीज़ें लिखना है। अब इसमें लिखना है कि भाई जैसे मान लीजिए आपका जो जिसके द्वारा मान लीजिए HG वेल्स हैं, कुछ भी है तो उसके बाद है फिर डॉट डॉट करके फिर टाइगर, फेल्स, बैड या जो कुछ भी लिखना हो इसके बारे में छोटी छोटी लाइनें आपको अच्छी तरीके से कर देना है। अब आपको कितना लिखना है ये बताता हूँ। एक पेज आप पूरा भर दीजिएगा, एक पेज पूरा आप भर दीजिएगा। पूरा नहीं भरता है, आपकी कुछ लाइनें नीचे खाली हो तो करीब, अगर आप लाइनों में बताऊँ, शब्दों की संख्या में अगर बताऊँ, अगर आप 7 शब्द लिख रहे हैं एक लाइन में तो करीब आपके होने चाहिए, मान के चलिए आपको 7 लाइन से तो कम नहीं होनी चाहिए। 7 अक्षर अगर लिख रहे हैं, 7 शब्द लिख रहे हैं, 7 लाइन से इसके इर्द गिर्द में होनी चाहिए तो आपका मार्क पूरा मिल जाएगा। और ये पार्ट का नाम, राइटर का नाम लिख देंगे, पूरा मार्क मिलने वाला है। इस तरीके से आप सेंट्रल आइडिया का डिटेल कर देंगे। तो आप सेंट्रल आइडिया कौन सा लिखेंगे ये देख रहे हैं। चलते हैं हम एक टाइगर इन द जू पर। मैं एक आपको लिख के दिखाता हूँ, लिखा हुआ दिखाता हूँ, और आपको कहाँ कहाँ पर उसमें सुधार करना है, कहाँ कहाँ पर कैसे लिखना है, ताकि आपको पूरा बन जाए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपके कॉपी पर। ओके, आइए कॉपी पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए मैंने लाइन खींचा, आंसर नंबर 8 का ए है, ए डाला। ए नंबर क्या है? टाइगर एंड जू। आप ऐसे भी लिखते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ ए टाइगर इन द जू, ऐसे लिखते हैं। सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर जैसे द पोएम ए टाइगर इन द जू शोज द डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर्स लाइफ इन ए केज एंड इन द फॉरेस्ट, यानी कि इस पोएम में ए टाइगर इन जू में आपका तुलना की गई है टाइगर्स के जीवन के बारे में, जो पिंजड़े में रहते हैं और जो जंगलों में रहते हैं, उनके बीच में तुलना की गई। पहले मैंने बता दिया कि ये केंद्रीय भाव आपका ये है, लेकिन आपका कुछ चीज़ें और जैसे समझते हैं कि अब लाइन मैंने चेंज कर दिया, इसलिए कि मैंने मेन चीज़ें बता दी। आप यहाँ पर ये टाइगर, इसको आप दूसरे कलर से लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद रिटन बाई आप जिससे द्वारा लिखी गया वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में लेखक का नाम आप टैच करके लिख दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर द टाइगर फील्स सैड एंड एंग्री, आपका टाइगर जो है वो सैड है, किस एंड एंग्री है, गुस्सा है, कि इन द जू, जू में जो है वो टाइगर्स क्या कारण अनुभव कर रहा है? गुस्सा अनुभव कर रहा है, क्रोधित अनुभव कर रहा है, और उदास अनुभव कर रहा है। और ही मिसेज फ्रीडम, वह जो है स्वतंत्रता को क्या कर रहा है? मिस कर रहा है। एंड हिज नेचुरल लाइफ, और अपने प्राकृतिक जीवन को क्या कर रहा है? मिस कर रहा है। द पोएम टीचेज अस, जो कविता है ये हमें सिखाती है कि वाइल्ड एनिमल्स शुड लिव फ्रीली, जो जंगली जानवर होते हैं उनको फ्रीली रहना चाहिए इन नेचर, प्रकृति में, नॉट इन केज, जानवर मतलब कि पिंजरों में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में भी ले सकते हैं। तो सो द एनिमल्स नाट, मतलब उसको हम पिंजरों में नहीं रख सकते हैं, इसको उनको बंधित नहीं करना चाहिए। ये इसलिए कि प्रकृति की बनाई हुई सारी चीज़ों को जीने का, स्वतंत्र जीने का अधिकार है। ऐसे कुछ आप लास्ट में लाइन ऐड कर सकते हैं जिससे कि पता चले निष्कर्ष क्या इससे निकल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक लाइन अपने यहाँ छोड़ के मैंने यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिख दिया, इस तरीके पूरा भर गया, लेखक का नाम लिखिए, पूरा एक पेज हो जाएगा, 3 अंक आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। मैंने टाइगर एंड जू लिया, मैंने बताया कौन कौन सा वहाँ पर आपको। अगला मैं अगर कहेंगे तो मैं आपको छोटा छोटा मैं आपको सेंट्रल आइडिया बना के दे दूँगा। ओके, आपको कमेंट करना है और हमारे व्हाट्सएप पे आ जाना है, मैं आपको मिल जाएगा। ओके, तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलते हैं, आपको कुछ चीज़ें बता करके हम आपको नोटिस दे देते हैं क्या चीज़ें और सीखना है आके हमारे चैनल पर। मैंने दिखा दिया कॉपी पर कहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा और कहाँ पर, यहाँ पर बताया, कॉपी पर बताया। तो आपको मैं बताता हूँ, ये तीनों में से आप याद कर लीजिएगा, 100% आपको एक मिल जाएगा। और रही बात मैं बताता हूँ तो आपको इसके बाद मैं लेकर के, हो सकता है आपके लिए लेकर के आऊँ वो आपका जो 3 अंक आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और तीनों मिला करके। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ख़त्म कर चुका हूँ, एक्टिव पैसिव को ख़त्म कर चुका हूँ, पंचुएशन को ख़त्म कर चुका हूँ। वीडियो देख लीजिए, डायरेक्ट आप कर लेंगे, नहीं पढ़े हैं मेरी वीडियो देख लीजिए पंचुएशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव को 1 दिन में सीख जाएंगे, पक्का आप कर लेंगे। देख लेना वीडियो को। और अगर हिंदी की सीखना चाहते हैं, हिंदी की वीडियोज़ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, अभी करंट में पड़ी हुई हैं, जो कि आपकी हिंदी के पहले पेपर को अच्छे तरीके से आपका मूड फ्रेश कर सकती हैं, जिससे कि आप हिंदी अच्छा से मार्कअप कर सकते हैं। तो वो भी देख लीजिएगा। विज्ञान की सवालें जो आती हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले जो होते हैं, सारी वीडियोज बना चुका हूँ। अगर आप मेरी चैनल पर देखें, अभी करंट की लाइव जो वीडियोज हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज हैं, आप उससे बहुत ही फ़ायदा ले सकते हैं। तो ज़रूर देखिए, और मिलेंगे हम अगली किसी वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पर एग्जाम से पॉइंट से।